तू मेरा है, ठीक है, और तू मेरा ही है। मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी हस्ती के कैरेक्टर के बारे में जिस पर लोग काफी सवाल भी उठाए हैं। कुछ लोग इसे गॉडफादर भी कहते हैं तो कुछ लोग इसे करियर डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये बात कितने परसेंटेज सही है या फिर गलत है। जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, एक कहानी के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। शहनाज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर जाओ। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने वाला हूँ इसमें मेन कैरेक्टर 3 हैं। एक चौथा कैरेक्टर भी है लेकिन वो आएगा बाद में। फिलहाल बात करते हैं इन तीनों के बारे में, जिसमें से सबसे पहला नाम सलमान खान का है। उसके साथ में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि अब हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में इन तीनों की कहानी के बारे में, इनके लव स्टोरी के बारे में, और इन सब में सलमान खान का क्या रोल है आज हम जानेंगे डिटेल में। मैं हूँ लेडी गागा, तू डाकू वही है, तू डालेगा डाका। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान बिग बॉस के होस्ट हैं और इकलौते यही होस्ट हैं जिन्होंने काफी सालों से, यानी कि जब से बिग बॉस को होस्ट करना शुरू किया है तब से बिग बॉस के होस्ट यही रहे हैं। और इनको रिप्लेस करना कलर्स वालों को अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिग बॉस के सीजन 13 से, जिसमें काफी सारे कंटेस्टेंट थे और साथ में उसी सीजन में, यानी कि सीजन 13 में 2 कंटेस्टेंट और थे जिनका नाम शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला था। तो बिग बॉस का गेम चल रहा था, बहुत ही रोमांचक चल रहा था। कभी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच में नोक झोंक, झगड़े और प्यार बना रहता था। हद में रह, तू क्या चाहता, तेरे लेवल पे हूँ मैं, है? पोक करता है मुझे सिद्धार्थ में, सच्ची बड़ी इरिटेट मत कर। फिर ये र्यूमर्स आने लगे, ये खबरें आने लगी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। पहले तो लगा बिग बॉस की हाइप बढ़ाने के लिए, उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते गए, शो आगे बढ़ता गया, इनकी मोहब्बत भी बढ़ती गई। इधर से आ, इधर से आ, मेरे सर की कसम। क्योंकि ये सभी सलमान खान के सामने हो रहा था, उनके शो में हो रहा था, तो भाईजान की एंट्री भी हुई। और सलमान खान शहनाज गिल के कैरेक्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थे, क्योंकि शहनाज गिल एक फेमस एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इनका जो नेचर है साफ है, बिल्कुल क्लियर है। जिनको पसंद करती है करती है, जिनको नहीं करती है नहीं करती है। और सिमिलर एटीट्यूड हमें भाईजान की भी लगती है इनसे, क्योंकि भाईजान को तो पता ही है, जिनसे दुश्मनी मतलब दुश्मनी, जिनसे दोस्ती तो फिर दोस्ती। और शहनाज गिल सलमान खान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट शहनाज गिल सलमान खान को अपना बड़ा भाई मानती है। तो दोस्तों, फिलहाल आते हैं सिद्धार्थ और शहनाज गिल के लव स्टोरी पर। तो इनकी लव स्टोरी बिग बॉस के घर में काफी जोरों शोरों से चल रही थी। बिग बॉस के घर में ये जो मोहब्बत करते थे ये दोनों एक दूसरे से, वो सरेआम करते थे, किसी से छुपाते नहीं थे। मोहब्बत करनी है मतलब करनी है। लैला मजनू, हीर रांझा जैसे लव स्टोरीज में आप अगर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की लव स्टोरी भी जोड़ देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्टोरी ही कुछ ऐसी है। ऑडियंस को लगता था, हम सबको लगता था, काफी लोग बोलते थे कि इनकी जो लव स्टोरी है वो बिग बॉस के घर तक सीमित रह जाने वाली है। जब शो खत्म हो जाएंगे तो अपनी अपनी लाइफ में दोनों अलग अलग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। शो खत्म होने के बाद भी इनकी मोहब्बत चल रही थी, जारी थी। और फिर एक अवार्ड शो में सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, शहनाज इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो इतनी प्यारी लड़की है, इतनी सपोर्टिव है, उसे चाहे रात को 12 बजे भी मेरी याद है तो आई एम गोना बी देयर फॉर हर। क्या बात। शहनाज गिल जो कि शादी में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो भी अब सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने शादी के सपने देखने लगी थी। इनसे ये पता चल रहा था कि इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो पूरी होने वाली है, इनके लव स्टोरी को सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि घर वाले मान गए हैं, सभी मान गए हैं, खुलेआम मोहब्बत भी चल रही थी इनकी। और अब ये दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। फिर दोस्तों, एक दिन अचानक से एक न्यूज आई। बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। दिन था 2 सितंबर 2021 का और हमें न्यूज चैनल में ये पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से, जिसका रीजन बताया गया कि ये ड्रग्स के ओवरडोज में थे। हालांकि सच्चाई क्या है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है ये सुसाइड हो, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत ने किया था, या फिर उसी के मर्डर की तरह जो मिस्टीरियस बनी हुई है इनकी डेथ में भी वो कायम है। दोस्तों, इसके डेथ की खबर सुनकर जितना शॉक्ड हमें लगा था, उनसे कहीं ज्यादा शॉक्ड शहनाज गिल को लगा था, क्योंकि इनका सपना
सपना पूरा होने वाला था। दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अचानक मौत हो जाने के कारण शहनाज गिल के दिल में क्या बीती वो सिर्फ वही जानती है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है दर्द क्या होता है। तू यही है, यहाँ है, मेरे दिल को पता है। जिसके बाद शहनाज गिल डिप्रेशन में चली गई थी और इनकी मोहब्बत भी खुलेआम थी। खुलेआम इन्होंने मोहब्बत की थी। अपने मोहब्बत को कामयाब करने के केवल 2 कदम पीछे रह गई थी। अब उनका सपना अधूरा रहने वाला था। इनकी मोहब्बत अधूरी रहने वाली थी क्योंकि इनको जिनसे मोहब्बत थी अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। और शहनाज गिल की ये दशा देखकर दोस्तों उनके फैंस भी काफी ज्यादा उदास रहने लगे थे, क्योंकि लोगों को इनकी जो जोड़ी है ना वो काफी ज्यादा पसंद थी। दोनों ने साथ में मिलकर कुछ गाने भी निकाले थे जो कि काफी ज्यादा वायरल थे। ऑडियंस पसंद कर रहे थे इन दोनों की जोड़ी को। लेकिन अब सिद्धार्थ शुक्ला का वापस आना नामुमकिन था, क्योंकि अब सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच मौजूद नहीं थे। वो एक ऐसी दुनिया में चले गए थे जहां से वापस आना नामुमकिन है। वो हंसी तेरी जिंदगी मेरी तो चुरा ले गया है। शहनाज गिल की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी दोस्तों। फिर एंट्री होती है इस कहानी में हमारे भाईजान यानी कि सलमान खान की। सलमान खान को पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला के गम में शहनाज गिल अभी भी डिप्रेशन में है। तो फिर क्या सलमान खान एक बड़े भाई होने के नाते, क्योंकि सलमान खान जो रिश्ते जिससे बना लेते हैं उनको फिर वो निभा कर दिखाते हैं। सलमान खान शहनाज गिल को अपनी छोटी बहन मानता है और सलमान खान को अपने बहनों से कितना प्यार है दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है। यकीन नहीं आता तो पुलकित से पूछ लो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फिर सलमान खान शहनाज गिल के पास एक ऑफर लेके जाते हैं जो कि एक मूवी का ऑफर होता है दोस्तों, जिसका नाम किसी का भाई किसी की जान थी। जहाँ पर मूवी तो डिजास्टर रही, लेकिन सलमान खान के थ्रू शहनाज गिल की जो लाइफ है वो हिट हो गई थी दोस्तों। सबसे पहले इस मूवी के जरिए सलमान खान शहनाज गिल के और भी ज्यादा करीब आ गए। दोनों साथ साथ रहने लगे और सलमान खान हर एक प्रमोशन पर, हर एक मोमेंट पर जहाँ जहाँ शहनाज गिल के साथ नजर आते थे उसको समझाते थे कि जो हुआ भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो और अपना घर बसाओ। शहनाज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सब चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ कि जब अपने बारे में नोटिस करता हूँ तो आप लोगों के बारे में भी नोटिस कर सकता हूँ। और जो अपनी, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सलमान खान के एक बार कहने पर शहनाज गिल मान गई। सलमान खान ने बार बार शहनाज गिल को सपोर्ट किया, उनको समझाया, तब जाकर शहनाज गिल इसके बारे में सोचने पर मजबूर हुई। मूव ऑन कर जाओ। कर गई। क्योंकि सलमान खान इस दर्द से गुजर चुके हैं पास्ट में। आपको मालूम होगा ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच में कुछ गलत फहमियों के चलते इनकी जो मोहब्बत है वो अधूरी रह गई थी और तब से भाई अभी तक यानी कि आज तक सिंगल हैं। कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। तो वो जानते हैं कि टूटा हुआ दिल क्या होता है, इसीलिए उन्होंने बार बार शहनाज गिल को समझाया, जिसके एडवाइस को फॉलो करते हुए शहनाज गिल ने सिंगल रहते हुए भी अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। अब शहनाज गिल जो है वो अपने लाइफ में मूव ऑन तो कर रही थी, लेकिन वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के गम में उनकी याद में 1-2 ट्रैक्स भी उन्होंने निकाले हैं जो कि काफी सही है और इन दोनों की मोहब्बत को बखूबी दिखाती है इनके ट्रैक्स। बता दे तो छोड़ के मुझको कौन से घर गया है। सना! तो फाइनली शहनाज गिल की तरफ से एक रिपोर्ट से निकल कर आती है कि शहनाज गिल किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को अभी मालूम है कि शहनाज गिल और गुरु रंधावा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो सलमान खान की एडवाइस को बखूबी मानकर शहनाज गिल ने ये कदम उठाया था। सलमान खान ने शहनाज गिल को समझाया होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिद्धार्थ शुक्ला की जगह कोई और आएगा जो कि तुमसे सिद्धार्थ शुक्ला से भी ज्यादा मोहब्बत करेगा। और दोस्तों जिस तरह की क्लिप्स अभी निकल कर आई है, जिस तरह की वीडियोस निकल कर आए हैं, ये देखकर हमें साफ पता चलता है कि सलमान खान की एडवाइस को मानते हुए शहनाज गिल ने बिल्कुल सही किया। जिस तरह से ये दोनों खुश नजर आ रहे हैं, अगर आज शहनाज गिल हंसी खुशी खेल रही है, नाच रही है, इधर उधर घूम रही है, अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सलमान खान का है, हमारे भाईजान का है। यूं ही नहीं, उसे बॉलीवुड का भाईजान कहा जाता है, दबंग कहा जाता है दोस्तों। और इस तरह से सलमान खान एक सैड लव स्टोरी की I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't
never slow up, no I don't take shit. क्या आपको मालूम थी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के लव स्टोरी के बारे में, या फिर सलमान खान के बारे में? सलमान खान जो मोटिवेट किया शहनाज गिल को, इसके बारे में आपको पहले मालूम थी या नहीं थी? जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सलमान खान को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों इनको लाइक कर दो। भाईजान के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नई स्टोरी के साथ में। फिलहाल चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में एक नई लव स्टोरी के साथ में या बायोग्राफी के साथ में। तब तक के लिए बाय। मुझे हर्ट मत किया कर फालतू। मैं कहाँ हर्ट कर रहा हूँ? मेरा हक है तेरे पे, मैं प्यार करती हूँ तुझे। बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। शहनाज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर जाओ। तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना।